नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेज ऑनलाइन टेक में। और मैं यश प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 10 के संस्कृत खंड में आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत खंड का तृतीय पाठ, जिसका नाम है वीर वीरेण पूज्यते, अर्थात वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। तो ये जो वीर वीरेण पूज्यते पाठ है इसमें सिकंदर और पोरस की कहानी बताई गई है। किसकी? सिकंदर और पोरस की। ठीक है, जिसे हम इस पाठ में बड़े ध्यान से, बड़े आसानी से एकदम पढ़ करके समझेंगे और परीक्षा में इससे जो संस्कृत का हिंदी अनुवाद करने के लिए जो पद्यांश दिया जाता है उसको हल करना भी सीखेंगे। तो आप बड़े ध्यान से इसको सुनिए, समझिए। हर एक अक्षर का अर्थ बताऊंगा जिसे आप नोट कर सकते हैं। तो पेंसिल कॉपी लेकर बैठिए और साथ में पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट पढ़ता हूँ और आपको अर्थ भी बताता चलूंगा। तो लिखा हुआ है वीर वीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। स्थानम, स्थानम का मतलब जगह। तो जगह कौन सी है भैया? तो लिखा हुआ है जगह अलक्षेंद्रस्य सैन्य शिविरम, मतलब अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर। अलक्षेंद्र का मतलब पता है आपको क्या है? अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र मतलब होता है सिकंदर। अलक्षेंद्र यहाँ किसको कहा गया है? यहाँ अलक्षेंद्र कहा गया है सिकंदर। किसको? सिकंदर को। आप जानते ही होंगे, एक कहावत है, जो जीता वही सिकंदर। हाँ, तो वही सिकंदर की बात यहाँ पे की गई है कि स्थानम अलक्षेंद्र से सैन्य शिविरम। तो अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर है। सैन्य शिविर मतलब सेना की छावनी। अब अलक्षेंद्र से आम्बिक च आसीनो वर्तते। अलक्षेंद्र मतलब सिकंदर, और आम्बिक, आम्बिक जो कि भारत का ही एक राजा है। च आसीनो, वो सब साथ में बैठे हैं, और वर्तते मतलब बातचीत कर रहे हैं। क्या हुआ उसके बाद? वंदनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एक प्रविशति यवन सेनापति। ठीक, लिखा हुआ है कि बंदी बनाए गए पुरुराज को आगे करके, वंदनम पुरुराजम मतलब बंदी बनाए हुए पुरुराज को अग्र कृत्वा आगे करके, एकतः मतलब एक, प्रविशति मतलब होता है प्रवेश करता है, यवन सेनापति मतलब यवन देश का सेनापति, अर्थात सिकंदर का एक सेनापति है जो बंदी बनाए हुए पुरुराज को आगे करके उस शिविर में प्रवेश करता है जहाँ पे सिकंदर और आम्भिक बैठ करके बात कर रहे हैं। ठीक, आगे क्या होता है देखते हैं। सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, कि सम्राट की जय हो। तो पुरुराज कहता है एष भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते, कि यह भारत का वीर, यह भारतीय वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। इस तरह से आपका पुरुराज भी सिकंदर को अभिवादन करते हैं। उसके बाद लिखा है अलक्षेंद्र, मतलब अलक्षेंद्र फिर से बता दें किसको कहा गया है? सिकंदर को। तो सिकंदर कहता है साक्षेपम, साक्षेपम मतलब होता है व्यंग पूर्वक। साक्षेपम मतलब क्या होता है? व्यंग पूर्वक। व्यंग पूर्वक वो सिकंदर कहता है कि बंधन गत अपि आत्मानाम वीर इति मन्यसे पुरुराज, कि बंदी होकर भी, अपि मतलब होता है भी, तो बंदी बनाए गए हो फिर भी, आत्मानाम वीर इति मन्यसे पुरुराज, कि अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज। तो पुरुराज कहते हैं यवनराज, सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पज्जरे वा। ठीक, तो पोरस कहते हैं कि यवनराज सिंह तो सिंह ही होता है, वन में रहे या पिंजरे में रहे। सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा, कि चाहे वो वन में हो चाहे पिंजरे में हो, शेर तो शेर होता है। अब अलक्षेंद्र अर्थात सिकंदर, सिकंदर क्या कहते हैं? किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमदे, अर्थात कि जो पिंजरे का शेर होता है उसमें पराक्रम नहीं होता। उस पिंजरे के शेर में क्या नहीं होता? पराक्रम, पराक्रम नहीं होता है, ऐसा सिकंदर कहते हैं। जब सिकंदर ऐसा करते हैं तो अपना पुरुराज क्या उत्तर देते हैं? देखिए, पुरुराज कहते हैं पराक्रमते यदि अवसरम लगे, कि पराक्रम दिखाता है, पिंजरे का शेर भी पराक्रम दिखाता है, पर जब उसे अवसर मिलता है तब। अपि च यवनराज, ठीक, कि हे यवनराज, पिंजरे का शेर भी पराक्रम दिखाता है यदि उसे अवसर मिले तो। ठीक है, अब एक श्लोक पुरुराज ऐसे बोल करके सुनाते हैं कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता।
अर्थात बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, मतलब बंधन में हो अथवा मरण हो अर्थात मृत्यु के समक्ष हो, बंधन में हो चाहे मृत्यु के समक्ष हो, जयो वापि पराजय, जय हो या पराजय हो अर्थात जीत हो या हार हो, उभयत्र समो वीर, इन सभी स्थिति में जो वीर होता है, वीर भावो ही वीरता, वो एक समान होता है। इस श्लोक का अर्थ है कि बंधन में हो अथवा मृत्यु के समक्ष हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर एक समान व्यवहार करते हैं। इसी वीर भाव को वीरता कहते हैं। समो वीर भाव ही वीरता, इसी वीर भाव को क्या कहते हैं? वीरता कहते हैं। तो आंभिक राज, आंभिक राज कहता है सम्राट वाचाल एष हंतव्य, हे सम्राट वाचाल, वाचाल का अर्थ क्या होता है? सम्राट वाचाल एष हंतव्य, तो वाचाल का अर्थ होता है बातुनी, क्या होता है? बातुनी। तो आंभिक कहते हैं कि सम्राट इस बातुनी को मृत्यु दंड देने योग्य है, ऐसा हंतव्य मतलब इस बातुनी को मार देना चाहिए। तो सेनापति कहते हैं आदेश तु सम्राट, सम्राट आज्ञा कीजिए। तब अलक्षेंद्र कहते हैं अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तब किम अभिमतम आसीत पुरुराज। तो सिकंदर कहते हैं कि हे पुरुराज, तुमने मेरा मैत्री जो संधि था, मैत्री संधि का मैंने जो आपको अवसर दिया था, आपने उसे अस्वीकार कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया पुरुराज? तो पुरुराज कहते हैं स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहस्य मुक्ति, कि अपने राज्य की रक्षा और अपने राष्ट्रद्रोह से छुटकारा प्राप्त करना, कि अपने राष्ट्र की रक्षा और राज्यद्रोह से मुक्ति पाना। इसीलिए मैंने आपके दिए हुए उस लाभ को अस्वीकार कर दिया, उस मैत्री संधि को अस्वीकार कर दिया। तो अलक्षेंद्र सिकंदर फिर कहते हैं मैत्री करणों की राष्ट्रद्रोह, कि मित्रता करना राष्ट्रद्रोह है? पुरुराज कहते हैं आम राष्ट्रद्रोह यमनराज, कि हाँ राष्ट्रद्रोह है यमनराज। एकम इदम भारत राष्ट्रम, यह भारत एक राष्ट्र है। बहुनी छात्र राज्यान, यहाँ बहुत सारे राज्य हैं, बहुवाष्ट शासका और बहुत सारे शासक भी हैं। तम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसी, कि तुम अपनी मैत्री संधि से इस देश को, इस राष्ट्र को विभाजित करके इसे जीतना चाहते हो। आंबिक चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, आंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक, तब सिकंदर कहते हैं, क्या कहते हैं? भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, कि भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह वचन समझ नहीं आता, तुम्हारा यह वचन उचित नहीं है। तो आगे इह तावत राजान जना च परस्परम दुहन्ति, कि भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारी यह बात उचित नहीं है। यहाँ के अनेक राजा, यह तावत राजा, यहाँ अनेक राजा जना च परस्परम दुहन्ति, और प्रजा भी आपस में सदैव लड़ते रहते हैं। ठीक है, कहे कि भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह कथन गलत है, यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में द्वेष करते हैं, लड़ते रहते हैं। तो पुरुराज कहता है तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब हमारा अपना आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असहाय यमनराज, बाहरी शक्तियों का इसमें हस्तक्षेप करना असहनीय है यमनराज। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय, कि अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा और अलग अलग वेश है, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, कि हमारा जो राष्ट्र है वो बहुत विशाल है। तथा ही, इसीलिए आगे क्या लिखा है, कितना विशाल है? तो लिखा है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। एक श्लोक बता करके पोरस सिकंदर को ये जवाब दे रहे हैं कि हे यमनराज, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम और वर्ष तद भारतम नाम भारती तत्र संतति, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में। उत्तरम यत्र समुद्रस्य, कि समुद्र के उत्तर में, किस समुद्र के? हिंद महासागर। आप देखिए कभी मैप उठा करके, तो जो हिंद महासागर है, मैप पे हमेशा उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है, तो हिंद महासागर के उत्तर में है। और हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, और जो हिमालय पर्वत है उसके दक्षिण में भारत देश आता है। तो उत्तरम यत्र समुद्रस्य, कि हिमालय की समुद्र के उत्तर में, हिंद महासागर के उत्तर में, और हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, और हिमालय पर्वत के दक्षिण में। वर्ष तत् भारतम नामा, कि जो स्थान है,
जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है। वर्ष तद भारत नाम, वह भारतवर्ष है और भारतीय तत्व संतति, और यहाँ की जो संतान है वो भारतवासी कहलाती है। ठीक, समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो स्थान है उसे भारत कहते हैं, वो भारतवर्ष है और यहाँ की संतान भारतीय कहलाती है। तो अलक्षेंद्र अथ में भारत विजय दुष्कर, अलक्षेंद्र कहता है अर्थात इसका मतलब कि मेरा भारत विजय करना दुष्कर है। तो पुरुराज कहते हैं न केवल दुष्कर असंभवो अपि, कि केवल कठिन ही नहीं है, दुष्कर ही नहीं है, असंभव भी है। तो आगे सिकंदर फिर कहते हैं सरोषम, क्या कहते हैं? सरोषम, सरोषम अर्थात क्रोध सहित। दुर्विनीत, दुर्विनीत का मतलब होता है दुष्ट, दुर्विनीत का मतलब क्या होता है? दुष्ट। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते? इदानी विश्व विजयी अलक्षेंद्र अग्रे वर्तते, कि तुम विश्व विजयी अलक्षेंद्र के सम्मुख खड़े हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो? ध्यान से बोलो। तो पुरुराज कहते हैं, क्या कहते हैं पुरुराज? जानामि, जानता हूं, किंतु सत्यम तो सत्य एव यमराज, किंतु सत्य तो सत्य है यमराज। भारतीय वयम गीताया संदेशा न विस्मराम, कि हम भारतीय अपने गीता के संदेश को कभी नहीं भूलते। अलक्षेंद्र कहते हैं कस्तावत गीताया संदेश, कौन सी गीता का संदेश, है ना? कहते हैं कौन सी गीता का संदेश? तो पुरुराज कहते हैं श्रूयताम, पुरुराज क्या कहते हैं? श्रूयताम। एक सेकंड, अलक्षेंद्र कहते हैं श्रूयताम, अरे पुरुराज कहते हैं श्रूयताम, सॉरी माफ कीजिएगा, पुरुराज कहते हैं श्रूयताम, सुनो क्या है वो संदेश। लिखा है हाथो वा प्राप्यसी स्वर्ग जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्मादुष्टितः कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। ठीक, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? कि हे अर्जुन सुनो, हे अर्जुन हतोवा, अगर मारे गए, प्राप्यसी स्वर्ग, तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, जित्वा, जीत गए, तो वह भोक्षसे महीम, कि तुम महीम अर्थात धरती, तुम धरती का भोग करोगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में संदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और अगर तुम युद्ध में विजयी हो गए तो तुम धरती का सुख भोगोगे। तस्मा दुष्टित कौन्तेय, कौन्तेय अर्थात अर्जुन, कुंती के पुत्र जो हैं वो कौन्तेय हैं, अर्थात अर्जुन को कहा गया है यहाँ पे कि तस्मा दुष्टित कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए हे अर्जुन, तुम इच्छा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर, तस्मा दुष्टित कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए हे अर्जुन तुम इच्छा रहित होकर के, मोह रहित होकर के युद्ध करो। क्या करो? युद्ध करो। कि हे अर्जुन तुम इस सब बातों को भूल करके केवल युद्ध करो। अगर तुम जीत गए तो स्वर्ग भोगोगे, और अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग भोगोगे, और जीत गए तो धरती का सुख भोगोगे। और तस्मा दुष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, कि इसीलिए सभी प्रकार के मोह बंधनों को छोड़ करके केवल युद्ध पे ध्यान दो, युद्ध करो। आगे अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र कहते हैं, अलक्षेंद्र सिकंदर क्या कहते हैं? सिकंदर कहते हैं कि किमपि विचिंतय अलम तव गीताया, किमपि विचिंतय अयम त्वं गीताया, अर्थात वो कह रहे हैं कि कुछ विचार करके बोलते हैं। किमपि विचिंतय मतलब कुछ विचार करके बोले, बस अलम तव गीताया, कि बस रहने दो अपनी गीता को। पुरुराज तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कत त्वयि वर्तिव्यम, कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरुराज का उत्तर सुनिए। पुरुराज कहते हैं यथैकेन वीरेण वीरम, जिस प्रकार एक वीर किसी दूसरे वीर के साथ व्यवहार करता है, ऐसा ही व्यवहार मेरे साथ होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। फिर अलक्षेंद्र कहता है पुरो वीर भावेन हर्षित साधु वीर साधु नृणम वीर असि धन्य त्वं धन्या ते मातृभूमि सेनापति उद्देश्यति सेनापते। अब इसका अर्थ समझिए। लिखा है पुरुराज वीर भावेन हर्षित, पुरुराज की वीरता से हर्षित होकर
धन्य, साधु वीर साधु, मतलब धन्य हो वीर, धन्य हो। नूनम वीर असि, तुम वीर हो। धन्य त्वम, धन्या ते मातृभूमि, कि तुम धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को आदेश देता है कि सेनापति, सेनापति कहता है सम्राट। अलक्षेंद्र कहता है वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, कि वीर पुरुराज को बंधन से मुक्त कर दो। तो सेनापति या सम्राट आज्ञा होती, जैसी सम्राट की आज्ञा हो। ठीक। सिकंदर क्या करता है, अलक्षेंद्र अर्थात सिकंदर क्या करता है, एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आंबिको हस्तगृहीत्वा, एक हाथ में पुरुराज का अर्थात पुरुष का और दूसरे हाथ में आंबिक का हाथ पकड़ करके, वीर पुरुराज सखे आंबिक, हे वीर पुरुराज, हे सखे आंबिक, पिता परम वयम सर्वे समान मित्राणि इदानी मैत्री महोत्सव संपादयामः। वो कह रहे हैं कि इसके बाद हम सब बराबरी के मित्र हैं, इस समय मित्रता का महोत्सव मनाएं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सब बाहर निकल जाते हैं। ऐसा कह के जो वो शिविर है, उस शिविर से सारे लोग बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा संस्कृत का तीसरा पाठ जो है आपका, जिसका नाम है वीर वीरेण पूज्यते। और मैं आयुष प्रताप सिंह इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ा चुका हूँ, और अपने चैनल पे ऐसे ही हर पाठ की अलग अलग तरीके से वीडियो बना करके, अलग अलग तरीके से इसको सरल से सरल बना करके आप तक पहुंचाता रहूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं अपने वीडियो में कि कमेंट में आप हमसे जो नहीं आता वो पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो तीसरा पाठ है संस्कृत का वो आज कंप्लीट हो गया। ठीक, अब मिलते हैं अपने अगले पाठ में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।